नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के दूसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट ओपन कीजिए। वहाँ पर पहला पार्ट और दूसरा पार्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। पीएच स्केल किसे कहते हैं? इससे किसी विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति किस प्रकार ज्ञात होती है, समझाइए। देखिए, पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया था, जिसको पीएच स्केल कहते हैं। और इसमें पी एक जर्मन शब्द पुसांस यानी पोटेजन से बना है, जिसका अर्थ होता है शक्ति। अब देखिए, एक चित्र के माध्यम से हम पीएच स्केल को समझते हैं। इधर क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि है, और इधर इस तरफ OH आयन की सांद्रता में, H आयन प्लस आयन की सांद्रता में कमी है। ऊपर की तरफ करें तो बढ़ती हुई क्षारकीय प्रकृति है, इधर बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति है। इस पर 0 से 14 के बीच तक के अंक अंकित होते हैं। 7 जिसका पीएच मान होता है वो न्यूट्रल यानी उदासीन होता है, और इस तरफ होगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और इस तरफ जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। देखिए, इस पीएच स्केल से इस पीएच स्केल से शून्य शून्य किसको प्रदर्शित करता है? अधिक अम्लता को प्रदर्शित करता है। से 14 की ओर जाएंगे तो अत्यधिक क्षारीय होगा, यानी 0 से 14 तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः पीएच को ऐसी संख्या के रूप में देखते हैं जो किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारीयता को प्रदर्शित करती है। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, उसका पीएच मान उतना ही क्या होगा? कम होगा। देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में यहाँ पर वृद्धि हो रही है, और उसका पीएच मान क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। तो क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच का मान उतना ही कम होगा। किसी भी विलयन, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। अगर कोई विलयन उदासीन है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है, अगर 7 से कम है, 7 से 0 की तरफ है, तो उस विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति का विलयन होगा। और यदि पीएच मान 7 से 14 के बीच में है, या 7 से 14 तक बढ़ता है, वह विलयन OH ऋणायन की सांद्रता में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, और उस विलयन की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 17 देखिए, अम्ल एवं क्षारक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? प्रबल एवं दुर्बल अम्ल तथा प्रबल एवं दुर्बल क्षार से क्या अभिप्राय है? देखिए, अम्ल एवं क्षार की शक्ति विलयन में क्रमशः H प्लस आयन तथा OH ऋणायन की संख्या पर निर्भर करती है। H प्लस आयन होगा तो क्या होगा? अम्ल होगा। OH ऋणायन होगा तो क्या होगा? क्षार होगा। प्रबल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? देखिए, जलीय विलयन में अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल में क्या होता है? उस विलयन में H प्लस आयन अत्यधिक मात्रा में होते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। जबकि H प्लस कम H प्लस आयन उत्पन्न करने वाला अम्ल कैसा कहलाता है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। जिस अम्ल के विलयन में H प्लस आयन कम मात्रा में बनते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। एसिटिक एसिड CH3COOH क्या है? एक दुर्बल अम्ल है। फिर देखिए, प्रबल और दुर्बल क्षार की बात करते हैं। जलीय विलयन में अधिक मात्रा में OH ऋणायन देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH और KOH, ये क्या है? प्रबल क्षार के एग्जाम्पल है। जबकि जलीय विलयन में कम मात्रा में OH ऋणायन प्रदान करते हैं, वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जिनमें कम मात्रा में OH ऋणायन बनते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो NH4OH एक दुर्बल क्षारक है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का 22 भी कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले कुछ प्राकृतिक अम्लों की सूची बनाइए और उनको लिखिए। देखिए, प्राकृतिक स्रोत सिरका है। सिरके से कौन सा अम्ल प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। संतरे से सिट्रिक अम्ल, इमली से टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर से ऑक्जेलिक अम्ल, खट्टा दूध जिसको दही कहते हैं लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है। नींबू से सिट्रिक एसिड, चींटी के डंक से मैथेनोइक एसिड और नेटल का डंक मैथेनोइक एसिड उत्पन्न करता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, विभिन्न लवणों के विलयन की पीएच भिन्न भिन्न होती है, क्यों? निम्नलिखित लवणों के विलयन की पीएच बताइए तथा ये भी बताइए कि ये किस अम्ल तथा किस क्षार से मिलकर बने होते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके बारे में बताना है कि ये किस अम्ल और क्षार से मिलकर बने होते हैं। देखिए, विभिन्न लवणों के विलयन की पीएच मान क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। इसका कारण क्या है कि उस लवण की जल से क्रिया द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की परबलता के अम्ल और क्षार बनते हैं। परबल अम्ल तथा परबल क्षार से बना लवण होता है, उसके विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कोई भी लवण जिसका निर्माण परबल अम्ल और परबल क्षार से होता है, उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। जबकि परबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार से बने लवण के विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, क्योंकि जहाँ पर परबल अम्ल काम में ले रहे हैं तो परबल अम्ल का प्रभाव वहाँ पर ज़्यादा होगा, तो विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, और अम्लीय प्रकृति के कारण उस विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। अगर कोई लवण परबल क्षार और दुर्बल अम्ल से बना है तो उस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम परबल क्षार का प्रयोग कर रहे हैं और परबल क्षार के कारण उस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है और उस लवण की प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय प्रकृति हो जाती है। अब देखिए, दिए गए लवण है उनका पीएच मान देखते हैं, विलयन की प्रकृति देखते हैं, लवण बनाने में उपयोगी अम्ल और क्षार की बात करते हैं। सबसे पहले था सोडियम क्लोराइड, जो एक लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक लवण है, और इस लवण का निर्माण किससे होता है? HCl और NaOH से होता है, और इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। देखिए, इसका पीएच मान 7 क्यों होता है? क्योंकि ये परबल अम्ल और परबल क्षार से मिला होता है। परबल अम्ल और परबल क्षार से मिलकर बनता है, जिसके कारण इसका पीएच मान 7 होता है, और पीएच मान 7 होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी होती है? उदासीन प्रकृति होती है। आगे देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। परबल अम्ल HNO3 और परबल क्षार KOH से मिलकर बना होता है, और परबल अम्ल और परबल क्षार से मिलकर बना होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, जिसके कारण उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? उदासीन प्रकृति हो जाती है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जिंक सल्फेट, जो कि एक लवण है। इसका निर्माण परबल अम्ल और दुर्बल क्षार से होता है। जिंक सल्फेट का निर्माण किससे होता है? परबल अम्ल H2SO4 और दुर्बल क्षार जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का कवाई से होता है। इसके अंदर परबल अम्ल काम में लेते हैं, जिसके कारण इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है और इसकी प्रकृति अम्लीय प्रकृति हो जाती है। आगे देखिए, कॉपर सल्फेट, जो एक लवण है। यह है परबल अम्ल H2SO4 और दुर्बल क्षार CuOH का कवाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड से मिलकर बना होता है। इसके अंदर परबल अम्ल का प्रयोग करते हैं, दुर्बल क्षार का प्रयोग करते हैं। परबल अम्ल का प्रयोग करने के कारण इसका पीएच मान 7 से कम हो जाता है, और पीएच मान 7 से कम होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? अम्लीय प्रकृति हो जाती है। अगला देखिए, सोडियम एसीटेट CH3COONA। देखिए, यहाँ पर दुर्बल अम्ल CH3COOH है और परबल क्षार NaOH है। परबल क्षार होने के कारण इसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है, और पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? क्षारीय प्रकृति हो जाती है।
अगला एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जो कि एक लवण है, का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। देखिए ये भी दुर्बल अम्ल H2CO3 और परबल सार NaOH से मिलकर बना होता है। परबल सार इसमें काम में लिया जाता है, जिसके कारण इसका पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है, और पीएच मान 7 से अधिक होने के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है, क्षारीय प्रकृति हो जाती है।